नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो इंट्रोवर्ट्स को एक नई रोशनी में दिखाएगी। सुज़ैन केन की क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन है इंट्रोवर्ट्स की स्ट्रेंथ का, उनकी यूनिक क्वालिटीज का। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे, एकदम सिंपल इंग्लिश में, ताकि हर कोई इंट्रोवर्जन को बेहतर ढंग से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंसाइटफुल जर्नी को। लेसन 1, द एक्सट्रोवर्ट आइडियल, बहिर्मुखी आदर्श। दोस्तों, क्वाइट का सबसे पहला और जरूरी लेसन है द एक्सट्रोवर्ट आइडियल, यानी बहिर्मुखी आदर्श। सुज़ैन केन कहती हैं कि हमारी सोसाइटी में एक तरह का एक्सट्रोवर्ट आइडियल प्रिवेल करता है, यानी हम एक्सट्रोवर्जन को, सोशल होने को, आउटगोइंग होने को एक आइडियल मानते हैं। हमें सिखाया जाता है कि सक्सेसफुल होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए हमें एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, हमें ज्यादा बात करनी चाहिए, ज्यादा सोशल होना चाहिए, ज्यादा अटेंशन सीक करनी चाहिए। इंट्रोवर्जन को अक्सर नेगेटिवली देखा जाता है, इसे शाइनेस, वीकनेस या एंटी सोशल बिहेवियर से जोड़कर देखा जाता है। केन कहती हैं कि ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। इंट्रोवर्जन कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप है, एक डिफरेंट वे ऑफ बीइंग है। इंट्रोवर्ट्स को सोशलाइज करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उन्हें सोशलाइज करने के बाद या ज्यादा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट्स में रिचार्ज होने के लिए टाइम चाहिए होता है, उन्हें सॉलिट्यूड चाहिए होता है। एक्सट्रोवर्ट्स एनर्जी गेन करते हैं लोगों से इंटरेक्ट करके, वहीं इंट्रोवर्ट्स एनर्जी गेन करते हैं सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करके। इसे एक पार्टी के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट पार्टी में जाकर बहुत एंजॉय करेगा, लोगों से मिलेगा, बातें करेगा और एनर्जी गेन करेगा। वहीं एक इंट्रोवर्ट शायद पार्टी में कुछ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन फिर उसे शांत जगह चाहिए होगी जहां वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सके। केन कहती हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट आइडियल हमारी सोसाइटी के कई एस्पेक्ट्स में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे वर्क प्लेस, स्कूल्स और सोशल इवेंट्स। हमें ऐसे डिजाइन किए गए एनवायरनमेंट्स मिलते हैं जो एक्सट्रोवर्जन को फेवर करते हैं और इंट्रोवर्ट्स को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। लेकिन केन कहती हैं कि इंट्रोवर्ट्स के पास भी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, जैसे डीप थिंकिंग, क्रिएटिविटी और गुड लिसनिंग स्किल्स, जिन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें इस एक्सट्रोवर्ट आइडियल को चैलेंज करना चाहिए और इंट्रोवर्जन को एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए। यही है इंट्रोवर्ट्स को समझने का और उनकी यूनिक क्वालिटीज को अप्रिशिएट करने का पहला स्टेप। जैसे हर फ्लावर का अपना टाइम होता है ब्लूम करने का, वैसे ही हर पर्सनालिटी टाइप का अपना वे होता है शाइन करने का। लेसन 2, वेयर डज इंट्रोवर्जन कम फ्रॉम, अंतर्मुखता कहां से आती है। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एक्सट्रोवर्ट आइडियल के बारे में बात की जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है। अब हम ये समझेंगे कि इंट्रोवर्जन कहां से आता है। वेयर डज इंट्रोवर्जन कम फ्रॉम, यानी अंतर्मुखता कहां से आती है। सुज़ैन केन कहती हैं कि इंट्रोवर्जन सिर्फ एक चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल और जेनेटिक ट्रेड है, यानी ये हमें नेचर से मिलता है। हमारे ब्रेन में 2 मेन नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है, यानी जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं या एक्साइटेड होते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें काम और रिलैक्स स्टेट में लाता है। केन कहती हैं कि इंट्रोवर्ट्स का नर्वस सिस्टम एक्सट्रोवर्ट्स के नर्वस सिस्टम से डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। इंट्रोवर्ट्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं स्टिमुलेशन के लिए, चाहे वो सोशल स्टिमुलेशन हो या एक्सटर्नल स्टिमुलेशन हो। इसलिए उन्हें ज्यादा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट्स में ओवरवेल्मड फील होता है और उन्हें रिचार्ज होने के लिए सॉलिट्यूड चाहिए होता है। इसे एक सेंसिटिव प्लांट के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेंसिटिव प्लांट को ज्यादा सनलाइट या ज्यादा वाटर से प्रॉब्लम होती है, उसे एक मॉडरेट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वैसे ही इंट्रोवर्ट्स को भी ज्यादा स्टिमुलेशन से प्रॉब्लम होती है, उन्हें एक शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। केन कहती हैं कि ये सिर्फ बायोलॉजी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट से भी इम्पैक्ट होता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, फैमिली डायनामिक्स और कल्चरल फैक्टर्स भी हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इंट्रोवर्जन कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल और हेल्दी वेरिएशन है ह्यूमन पर्सनालिटी का। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि इंट्रोवर्जन एक बायोलॉजिकल और जेनेटिक ट्रेड है और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यही है इंट्रोवर्जन को समझने का और अपनी यूनिक क्वालिटीज को अप्रिशिएट करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप। जैसे हर इंसान डिफरेंट होता है,
वैसे ही हर पर्सनालिटी टाइप भी डिफरेंट होता है और हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स होती है। लेसन 3, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत की शक्ति। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने ये समझा कि इंट्रोवर्जन कहाँ से आता है। अब हम एक ऐसी चीज पर फोकस करेंगे जो इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड, यानी एकांत की शक्ति। सुजैन केन कहती हैं कि हमारी सोसाइटी में सॉलिट्यूड को अक्सर नेगेटिवली देखा जाता है, इसे लोनलीनेस या आइसोलेशन से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन केन कहती हैं कि सॉलिट्यूड और लोनलीनेस दो अलग अलग चीजें हैं। लोनलीनेस एक नेगेटिव इमोशन है, एक फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन और डिस्कनेक्टेड। वहीं सॉलिट्यूड एक चॉइस है, एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप से कनेक्ट करने की, अपनी थॉट्स को प्रोसेस करने की और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने की। इंट्रोवर्ट्स को सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जब वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और जब वो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। सॉलिट्यूड उन्हें एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से ब्रेक लेने का, अपने इनर वर्ल्ड पर फोकस करने का और अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने का अपॉर्चुनिटी देता है। इसे एक आर्टिस्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आर्टिस्ट को एक पेंटिंग बनाने के लिए शांत जगह चाहिए होती है, जहां वो अपने क्रिएशन पर फोकस कर सके। वैसे ही इंट्रोवर्ट्स को भी अपने वर्क को करने के लिए, अपने थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए सॉलिट्यूड चाहिए होता है। केन कहती हैं कि सॉलिट्यूड सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमें अपने आप से कनेक्ट करने का, अपनी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करने का और अपनी लाइफ को पर्पसफुली जीने का अपॉर्चुनिटी देता है। वो कहती हैं कि सॉलिट्यूड क्रिएटिविटी का भी एक सोर्स है। बहुत सारे ग्रेट आइडियाज, बहुत सारी ग्रेट इन्वेंशंस सॉलिट्यूड में ही जनरेट हुए हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करना चाहिए, इसे नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव मानना चाहिए। यही है अपने आप से कनेक्ट करने का, अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने का और अपनी वेलबीइंग को इम्प्रूव करने का रास्ता। जैसे एक बैटरी को रिचार्ज करने के लिए उसे पावर सोर्स से कनेक्ट करना होता है, वैसे ही हमें भी अपने आप को रिचार्ज करने के लिए सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेसन 4, द मिथ ऑफ टीम वर्क का भ्रम। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने एकांत की शक्ति के बारे में बात की। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो वर्क प्लेस और एजुकेशन में बहुत कॉमन है, द मिथ ऑफ टीम वर्क, यानी टीम वर्क का भ्रम। सुजैन केन कहती हैं कि हमारी सोसाइटी में टीम वर्क को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। हमें सिखाया जाता है कि टीम में काम करना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज्यादा क्रिएटिव होता है और ज्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन केन कहती हैं कि ये हमेशा सच नहीं होता। कई बार ग्रुप सेटिंग्स एक्चुअली क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को हिंडर कर सकती हैं, स्पेशली इंट्रोवर्ट्स के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ओपन प्लान ऑफिसेस और ग्रुप प्रोजेक्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स को फेवर करते हैं, जो लाउड होते हैं, जो डोमिनेट करते हैं और जो क्विकली आइडियाज शेयर करते हैं। वहीं इंट्रोवर्ट्स को इन एनवायरनमेंट्स में ओवरवेल्म्ड फील होता है और वो अपने बेस्ट आइडियाज शेयर नहीं कर पाते। केन कहती हैं कि रिसर्च से पता चलता है कि सॉलिट्यूड में काम करने वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा इनोवेटिव होते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम डीपली थिंक कर पाते हैं, हम डिस्ट्रैक्शन से फ्री होते हैं और हम अपने इनर वर्ल्ड पर फोकस कर पाते हैं। इसे एक राइटिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक राइटर को एक बुक लिखने के लिए शांत जगह चाहिए होती है, जहां वो अपने थॉट्स पर कंसंट्रेट कर सके। अगर वो एक नॉइजी एनवायरनमेंट में काम करेगा तो वो शायद ही कुछ लिख पाएगा। केन कहती हैं कि टीम वर्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हमेशा बेस्ट अप्रोच नहीं होता। कई बार इंडिविजुअल वर्क ज्यादा इफेक्टिव होता है, स्पेशली जब क्रिएटिविटी या डीप थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। वो कहती हैं कि हमें ऐसे एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने चाहिए जो दोनों इंडिविजुअल वर्क और टीम वर्क को सपोर्ट करें, ताकि हर कोई अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव कर सके। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें टीम वर्क के मिथ को चैलेंज करना चाहिए और सॉलिट्यूड की पावर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यही है ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव बनने का रास्ता। जैसे एक म्यूजिशियन को प्रैक्टिस करने के लिए सॉलिट्यूड चाहिए होता है, वैसे ही हमें भी अपने वर्क को करने के लिए, अपने थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए सॉलिट्यूड चाहिए होता है। लेसन 5, बियॉन्ड इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता से परे। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने टीम वर्क के मिथ पर बात की और सॉलिट्यूड के महत्व को समझा। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करेगा, बियॉन्ड इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, यानी अंतर्मुखता और बहिर्मुखता से परे।
सुजैन केन कहती हैं कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन एक स्पेक्ट्रम है, यानी कोई भी इंसान प्योरली इंट्रोवर्ट या प्योरली एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। ज्यादातर लोग इस स्पेक्ट्रम पर कहीं बीच में फॉल करते हैं। कुछ लोग ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं और कुछ लोग एम्बीवर्ट होते हैं, यानी उनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों क्वालिटीज होती हैं। केन कहती हैं कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान यूनिक है और हर किसी का अपना पर्सनालिटी प्रोफाइल होता है। हमें लोगों को सिर्फ इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट के लेबल में नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमें उनकी इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझना चाहिए। इसे एक फ्रेंडशिप के एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके कुछ फ्रेंड्स ज्यादा सोशल हो सकते हैं, उन्हें पार्टीज में जाना पसंद हो सकता है। वहीं कुछ फ्रेंड्स कम सोशल हो सकते हैं, उन्हें शांत जगहों पर टाइम स्पेंड करना पसंद हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एक तरह के फ्रेंड्स नॉर्मल हैं और दूसरे तरह के फ्रेंड्स एबनॉर्मल हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि उनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं। केन कहती हैं कि हमें ऐसे एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने चाहिए जो हर तरह के लोगों को सपोर्ट करें, चाहे वो इंट्रोवर्ट हों, एक्सट्रोवर्ट हों या एम्बीवर्ट हों। वर्क प्लेस में हमें ऐसे स्पेसेस डिजाइन करने चाहिए जहां लोग इंडिविजुअली भी काम कर सकें और कोलाबोरेट भी कर सकें। स्कूल्स में हमें ऐसे लर्निंग मेथड्स यूज करने चाहिए जो हर तरह के स्टूडेंट्स को सूट करें। वो कहती हैं कि जब हम इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन से परे देखते हैं तो हम ह्यूमन डाइवर्सिटी को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाते हैं और हम एक ज्यादा इंक्लूसिव और सपोर्टिव सोसाइटी क्रिएट कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें लोगों को सिर्फ इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट के लेबल में नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनकी इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझना चाहिए। यही है ह्यूमन डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने का और एक ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करने का रास्ता। जैसे एक गार्डन में अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, वैसे ही हमारी सोसाइटी में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं और हर एक का अपना इंपॉर्टेंस है। लेसन 6, हाउ टू लव इन इंट्रोवर्ट, एक अंतर्मुखी से कैसे प्यार करें। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के स्पेक्ट्रम के बारे में बात की। अब हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रिलेटेबल टॉपिक पर बात करेंगे, हाउ टू लव इन इंट्रोवर्ट, यानी एक अंतर्मुखी से कैसे प्यार करें। सुजैन केन कहती हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई इंट्रोवर्ट है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका फ्रेंड हो, आपका फैमिली मेंबर हो या आपका कलीग हो, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं और उन्हें कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि इंट्रोवर्ट्स को रिचार्ज होने के लिए सॉलिट्यूड चाहिए होता है। उन्हें लगातार सोशल इंटरेक्शन से ओवरवेलमेड फील हो सकता है और उन्हें अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए टाइम अलोन स्पेंड करना जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते या वो आपसे दूर भाग रहे हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि उनकी नीड्स डिफरेंट हैं। इसे एक डेटिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक इंट्रोवर्ट को डेट कर रहे हैं तो हर रात पार्टीज में जाने या लाउड बार्स में हैंग आउट करने की एक्सपेक्टेशन न रखें, बल्कि उन्हें शांत डेट्स पर ले जाएं, जैसे एक कॉफी शॉप में बातचीत करना या एक वॉक पर जाना। उन्हें स्पेस दें, उन्हें टाइम दें अपने आप के साथ। केन कहती हैं कि एक और इम्पोर्टेंट चीज है इंट्रोवर्ट्स को लिसन करना, यानी उनकी बातों को ध्यान से सुनना। इंट्रोवर्ट्स अक्सर डीप थिंकर्स होते हैं और जब वो बोलते हैं तो उनके पास कहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट होता है। उन्हें इंटरप्ट न करें, उन्हें जज न करें, बस उन्हें सुने। वो कहती हैं कि इंट्रोवर्ट्स को पुश न करें ज्यादा सोशल होने के लिए। उन्हें अपनी पेस पर सोशलाइज करने दें, उन्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए टाइम दें। उन्हें अप्रिशिएट करें उनकी यूनिक क्वालिटीज के लिए, जैसे उनकी डीप थिंकिंग, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी गुड लिसनिंग स्किल्स। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अगर हम किसी इंट्रोवर्ट से प्यार करते हैं तो हमें उनकी नीड्स को समझना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। यही है एक हेल्दी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप बनाने का रास्ता। जैसे एक प्लांट को ग्रो करने के लिए राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट और वाटर चाहिए होता है, वैसे ही एक इंट्रोवर्ट को फ्लरिश करने के लिए राइट अमाउंट ऑफ सॉलिट्यूड और सपोर्ट चाहिए होता है। लेसन 7, द एक्सट्रोवर्ट आइडियल इन बिजनेस, व्यवसाय में बहिर्मुखी आदर्श। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने इंट्रोवर्ट्स को लव और सपोर्ट करने के तरीकों पर बात की। अब हम एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में एक्सट्रोवर्ट आइडियल के इम्पैक्ट को देखेंगे, द एक्सट्रोवर्ट आइडियल इन बिजनेस, यानी व्यवसाय में बहिर्मुखी आदर्श। सुजैन केन कहती हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में एक्सट्रोवर्जन को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। सेल्स, मार्केटिंग और लीडरशिप रोल्स में एक्सट्रोवर्ट्स को ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है क्योंकि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा असर्टिव और ज्यादा आउटगोइंग होते हैं। उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में, नेटवर्किंग इवेंट्स में
और टीम मीटिंग्स में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। वहीं इंट्रोवर्ट्स को अक्सर इन रोल्स में स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उन्हें ज्यादा सोशल इंटरेक्शन से ओवरवेलमेड फील हो सकता है और वो अपनी आइडियाज को उतने कॉन्फिडेंस से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। केन कहती हैं कि ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स ही अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। एक्चुअली इंट्रोवर्ट्स के पास भी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं जो उन्हें इफेक्टिव लीडर्स बनाती हैं, जैसे डीप थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और गुड लिसनिंग स्किल्स। इंट्रोवर्ट लीडर्स ज्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं, ज्यादा एनालिटिकल होते हैं और ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। वो अपनी टीम के मेंबर्स की बातों को ध्यान से सुनते हैं और वो डिसीजंस लेने से पहले हर एंगल को कंसीडर करते हैं। इसे एक बिजनेस मीटिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट लीडर मीटिंग में ज्यादा बात करेगा, ज्यादा आइडियाज शेयर करेगा और ज्यादा अटेंशन सीक करेगा। वहीं एक इंट्रोवर्ट लीडर मीटिंग में ज्यादा सुनेगा, ज्यादा ऑब्जर्व करेगा और फिर अपने थॉट्स को कंसाइजली और इफेक्टिवली एक्सप्रेस करेगा। केन कहती हैं कि बिजनेस वर्ल्ड को ये समझने की जरूरत है कि डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स एक एसेट है, न कि एक लाइबिलिटी। हमें ऐसे वर्क प्लेसेस क्रिएट करने चाहिए जो हर तरह के लोगों को सपोर्ट करें, चाहे वो इंट्रोवर्ट हों, एक्सट्रोवर्ट हों या एम्बीवर्ट हों। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें बिजनेस वर्ल्ड में प्रिवेलिंग एक्सट्रोवर्ट आइडियल को चैलेंज करना चाहिए और इंट्रोवर्ट्स की स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यही है ज्यादा इफेक्टिव लीडर्स डेवलप करने का और ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने का रास्ता। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ मिलकर एक ब्यूटीफुल म्यूजिक क्रिएट करते हैं, वैसे ही एक टीम में अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स एक साथ मिलकर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। लेसन 8, हाउ टू क्रिएट विनिंग टीम्स, जीतने वाली टीमें कैसे बनाएं। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने बिजनेस में एक्सट्रोवर्ट आइडियल के इम्पैक्ट पर बात की। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो बिजनेस और टीम वर्क से रिलेटेड है, हाउ टू क्रिएट विनिंग टीम्स, यानी जीतने वाली टीमें कैसे बनाएं। सुजैन केन कहती हैं कि एक इफेक्टिव टीम बनाने के लिए हमें सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें टीम में इंट्रोवर्ट्स की स्ट्रेंथ्स को भी यूज करना चाहिए। एक डाइवर्स टीम जिसमें इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों हों, ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा इनोवेटिव और ज्यादा इफेक्टिव होती है। केन कहती हैं कि टीम्स में इंट्रोवर्ट्स की कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स होती हैं, जैसे डीप थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स और गुड लिसनिंग स्किल्स। इंट्रोवर्ट्स ज्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज करते हैं और वो सॉल्यूशंस पर केयरफुली विचार करते हैं। वो टीम में बैलेंस लाते हैं और वो एक्सट्रोवर्ट्स के क्विक डिसीजंस को काउंटर बैलेंस करते हैं। इसे एक प्रोजेक्ट टीम के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्रोजेक्ट टीम में एक्सट्रोवर्ट्स आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। वहीं इंट्रोवर्ट्स उन आइडियाज को एनालाइज कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं और डिटेल्स पर फोकस कर सकते हैं। जब ये दोनों टाइप्स के लोग एक साथ काम करते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल टीम क्रिएट होती है। केन कहती हैं कि टीम लीडर्स को ये समझना चाहिए कि हर किसी का अपना वर्किंग स्टाइल होता है। कुछ लोग ग्रुप सेटिंग्स में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वहीं कुछ लोग सॉलिट्यूड में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसलिए टीम लीडर्स को ऐसे एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने चाहिए जो दोनों इंडिविजुअल वर्क और कोलैबोरेशन को सपोर्ट करें। उन्हें टीम मीटिंग्स को इस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए कि हर किसी को अपनी आइडियाज शेयर करने का अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट। वो कहती हैं कि जब हम टीम में डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हैं तो हम ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा इनोवेटिव और ज्यादा सक्सेसफुल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक विनिंग टीम बनाने के लिए हमें टीम में इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों की स्ट्रेंथ्स को यूज करना चाहिए। यही है ज्यादा इफेक्टिव टीम्स क्रिएट करने का और ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने का रास्ता। जैसे एक फुटबॉल टीम में डिफेंडर्स और अटैकर्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही एक टीम में इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। लेसन 9, द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप वर्क, गहन कार्य का महत्व। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने विनिंग टीम्स बनाने के तरीकों पर बात की, जिसमें इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप वर्क, यानी गहन कार्य का महत्व। सुजैन केन कहती हैं कि आज की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, डीप वर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। डीप वर्क का मतलब है कंसंट्रेटेड एफर्ट के साथ काम करना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ताकि हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को मैक्सिमाइज कर सकें और हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर सकें। केन कहती हैं कि इंट्रोवर्ट्स नेचुरली डीप वर्क के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं क्योंकि उन्हें सॉलिट्यूड पसंद होता है और वो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं।
जब एक इंट्रोवर्ट अकेले काम करता है तो वो डीपली फोकस कर पाता है और वो अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज कर पाता है। वहीं एक्सट्रोवर्ट्स को कई बार डीप वर्क करने में स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उन्हें सोशल इंटरेक्शन और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। लेकिन केन कहती हैं कि डीप वर्क एक स्किल है जिसे हर कोई प्रैक्टिस से डेवलप कर सकता है, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट। इसे एक साइंटिस्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक साइंटिस्ट को एक नया थ्योरी डेवलप करने के लिए या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीप कंसंट्रेशन चाहिए होता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर वो लगातार इंटरप्शंस से डिस्टर्ब होता रहेगा तो वो शायद ही कुछ प्रोडक्टिव कर पाएगा। केन कहती हैं कि डीप वर्क सिर्फ साइंटिस्ट्स या राइटर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई हो या एंटरप्रेन्योर हो। जब हम डीप वर्क करते हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। वो कहती हैं कि हमें अपनी लाइफ में डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना चाहिए और अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए ट्रेन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बनाना चाहिए। यही है ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा सक्सेसफुल बनने का रास्ता। जैसे एक एथलीट ट्रेनिंग करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, वैसे ही हम भी डीप वर्क प्रैक्टिस करके अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। लेसन 10, क्रिएटिंग बैलेंस्ड लाइफ, एक संतुलित जीवन बनाना। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने डीप वर्क के महत्व पर चर्चा की। अब हम इस बुक के फाइनल और बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन पर बात करेंगे, क्रिएटिंग बैलेंस्ड लाइफ यानी एक संतुलित जीवन बनाना। सुजैन केन कहती हैं कि आज की दुनिया में जहां एक्सट्रोवर्जन को इतना वैल्यू दिया जाता है, इंट्रोवर्ट्स के लिए एक बैलेंस्ड लाइफ जीना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। उन्हें अक्सर ऐसे एनवायरनमेंट्स में रहना पड़ता है जो उनकी नेचुरल टेंडेंसीज के अगेंस्ट होते हैं, जैसे नॉइजी ऑफिसेस, लार्ज सोशल गैदरिंग्स और कांस्टेंट कम्युनिकेशन। लेकिन केन कहती हैं कि एक बैलेंस्ड लाइफ जीना पॉसिबल है अगर हम अपनी नीड्स को समझें, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करें और अपनी लिमिट्स को रेस्पेक्ट करें। इंट्रोवर्ट्स को अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए सॉलिट्यूड चाहिए होता है, इसलिए उन्हें अपनी डेली रूटीन में टाइम अलोन स्पेंड करने के लिए टाइम ब्लॉक करना चाहिए। उन्हें ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहिए जो उन्हें रिलैक्स करें और रिचार्ज करें, जैसे रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग इन नेचर या लिसनिंग टू म्यूजिक। उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए जो उन्हें ओवर स्टिमुलेट करते हैं, या उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट्स में टाइम लिमिट करना चाहिए। इसे एक वर्किंग प्रोफेशनल के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंट्रोवर्ट वर्किंग प्रोफेशनल को ओपन प्लान ऑफिस में काम करने में मुश्किल हो सकती है, जहां लगातार नॉइज और इंटरप्शंस होते हैं। इसलिए वो हेडफोन्स यूज कर सकता है या शांत जगह पर काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। वो लंच ब्रेक में अकेले टाइम स्पेंड कर सकता है ताकि वो अपनी बैटरीज को रिचार्ज कर सके। केन कहती हैं कि बैलेंस सिर्फ सॉलिट्यूड और सोशल इंटरेक्शन के बीच ही नहीं बल्कि वर्क और रेस्ट के बीच भी होना चाहिए। हमें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी लिमिट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो कहती हैं कि जब हम एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं तो हम ज्यादा हैप्पी, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा फुलफिल्ड होते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि हमें एक बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट करने का एफर्ट करना चाहिए, जहां हम अपनी इंट्रोवर्ट नीड्स को भी मीट करें और अपनी एक्सट्रोवर्ट साइड को भी एक्सप्रेस करें। यही है एक हेल्दी, हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक ट्री को ग्रो करने के लिए सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस चाहिए होता है, वैसे ही हमें भी एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए सॉलिट्यूड, सोशल इंटरेक्शन, वर्क और रेस्ट का बैलेंस चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये थे सुजैन केन की क्वाइट के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे इंट्रोवर्जन को समझना, सॉलिट्यूड की पावर को एप्रिशिएट करना और एक बैलेंस्ड लाइफ जीना हमें ज्यादा हैप्पी, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा फुलफिल्ड बना सकता है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं बल्कि एक गाइड है इंट्रोवर्ट्स को एम्पावर करने की और एक ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एम्ब्रेस योर क्वाइट पावर।